जी तव्हां सभिनी मोअज़्ज़िज़ मेहमाननि असांजे हिन प्रोग्राम में शिरकत करे असांजो मान मथाऊं कयो आहे, उन जे लाइ असीं तव्हांजा शुक्रगुज़ार आहियूं। सूंहं विञायमि सूमराव मेरो मुंहुं थियमि, सूंहं विञायमि सूमराव मेरो मुंहुं थियमि, वञण तित पयमि जित हलण नाहे हुस्न रे। शाह बिचाई पंहिंजे हिन कलाम में इहो पैगाम ॾिए थो त वतन धरती ग़ुलाम हुजे त उन वतन जे हर फ़र्द लाइ इहो लाज़िम थिए थो त उन जी हर विक, हर ॻाल्हि, हर चुरपुर, हर जिदोजहद आज़ादी लाइ हुजणु घुरिजे। आज़ादी जी राह में जेके बि तकलीफ़ूं अचनि उन घबराइणु न घुरिजे, बल्कि हुकुमराननि जे अॻियां सीनो ताणे आज़ादी लाइ घुरिज कजे ऐं आज़ादी हासिल करे पंहिंजी क़ौम लाइ फ़ख़्रु बणिजणु घुरिजे। हुकुमराननि पारां मिलियल तकलीफ़ुनि ते हिमत न हारणु घुरिजे, बल्कि उन्हनि जे अॻियां सीनो ताणी बीहणु घुरिजे, तॾहिं त हक़ ऐं सच जी फतेह थी सघे थी। त अहिड़े मौज़ू ते स्पीच जे लाइ आउं गुज़ारिश कंदसि क्लास 8 जी स्टूडेंट हमना राजपूत के त हूअ अची पंहिंजे तासरात पेश करे। हमना राजपूत। अंदाज़े बयां गर्चे मेरा कुछ शौक नहीं है, अंदाज़े बयां गर्चे मेरा कुछ शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात जनाबे आला। ये 14 साल पुराना पाकिस्तान नहीं, ये आज का पाकिस्तान है। ये वो पाकिस्तान है जहाँ कल फाखर ने अपने आप को मार डाला था और आज वसी हसन की बीवी कहती है मैं खुद को मार डालूंगी। यहाँ पे औरतें जो अपनी इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए रोडों पे आके अपने आप को मार सकती हैं, तो ये हुक्मरान, ये सियासतदान ना हमको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और ना हमको इंसाफ दिला सकते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये तो दूसरों के हाथों बिके हुए हैं। ये वो हुक्मरान है जो कि जागीरदार है, वडेरे हैं और सनअतकार है। ये आखिरकार जबरदस्ती अवाम के 40 वोट लेके 40 डिग्रियां दिखा के बैठ जाते हैं। उनके गाँव में जाके देखो गरीबों का क्या हाल है, गरीबों को जंजीरों में जकड़ के रखा होता है। ये जो उनको 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते, ये वही गरीब होते हैं ना जो दिन रात मेहनत करके लिए हमारे लिए अनाज उगाते हैं ताकि हम खाना खा सकें, और ये इन गरीबों को जंजीरों में जकड़ के रखते हैं और फिर ऐवानों में आकर बैठकर जो रही सही कौम है उस पर अपना राज करते हैं, अपनी मर्जी के कानून बनाते हैं, और वो कानून जिनसे सिर्फ इनको फायदा हो, गरीबों की सुनने वाला कोई ना हो। इस कानून को ये आइन का नाम देते हैं। आइन के जरिए ये हमारी किस्मतों को जहाँ दिल चाहता है डबो देते हैं, जिस समंदर में चाहे फेंक आते हैं। तुम जियो हजारों साल, तुम जियो हजारों साल, तुम खाए जाओ माल, तुम खींचो सबकी खाल, तुम तोड़ दो सारे जाल फिर और बनाओ माल, कानून तुम्हारी ढाल, तुम जियो हजारों साल, तुम जियो हजारों साल। इन लोगों ने ना तो पहले हमारे हक में कुछ किया था और ना आज कुछ करेंगे। अरे इन्होंने तो हमारे लिए इतना नहीं छोड़ा कि हमारे मुल्क में पानी हो जिससे हम अनाज उगा सकें, या इतना कि हमारे मुल्क में बिजली हो जिससे हम कारखाने चला सकें। इन लोगों ने तो आटे, चीनी और सब चीजों की मिलों पे कब्जा किया हुआ है। इन लोगों ने तो इन हुक्मरानों ने तो गरीबों को गरीब तर और अमीरों को अमीर तर कर दिया है। उन हुक्मरानों ने तो गरीबों का खून चूस चूस के अमीरों के पेट में डाल दिया है। इन हुक्मरानों ने महंगाई को इस मुकाम पे पहुंचा दिया है, गरीब अगर एक वक्त की रोटी खा लेता है तो इसको ये नहीं पता होता वो खुद या अपने बच्चों को दूसरे वक्त की रोटी खिला पाएगा या नहीं। मैं अगर भूख की शिद्दत का गिला करता हूँ, मैं अगर भूख की शिद्दत का गिला करता हूँ, तुम अकीदतों के गुब्बारे ला मुझे देते हो, मेरे मलबूस शगाफों के एवज कितनी तकदीर से फरमाने हया देते हो। इन लोगों ने आटे, चीनी और सब चीजों की मिलों पे कब्जा किया हुआ है। अरे ये हुक्मरान हमको क्या तहफ़्फ़ुज़ देगी, ये तो खुद 20-20 गार्ड लेके चलती है और 20-20 गार्ड के बावजूद जब जिसका दिल चाहता है आके इनको मार डालता है। इस्लामाबाद के रोडों पे ये मार दिए जाते हैं। आजकल जब जिसका दिल चाहता है हमारे दरमियान आके अपने आप को बम से उड़ा देता है, और हम 40-50 लोग इस तरह मार दिए जाते हैं जैसे कुत्ते बिल्लियां रूंद दी गई हो, लेकिन इन पे फिर भी कोई असर नहीं होता। इन लोग हुक्मरानों ने तो महंगाई को इस मुकाम पे पहुंचा दिया है कि हम गरीबों को 2 वक्त की रोटी के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर 2 वक्त की रोटी के लिए आटा मांगना पड़ता है। हम जो अपने ही मुल्क में भिखारी हैं और अपने मुल्क से बाहर जाके भी भीख मांगते हैं। अरे ये हमको क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे, इन्होंने तो उस माँ को इंसाफ नहीं दिलाया जिसके 2 बेटों को पूरी दुनिया के सामने मारा था, सियालकोट के रोड पे घसीट के मारा था। उस माँ को क्या मिला, वो आज भी रोती है और अपने बच्चों के लिए इंसाफ मांगती है। और उन 5 औरतों का क्या हुआ जिनको जिंदा बलोचिस्तान की
दफन कर दिया गया। उनको कौन इंसाफ दिलाएगा? ये हुक्मरान, यही मीडिया। ये मीडिया भी अपनी मर्जी की खबरें चलाता है और जब तक चलाता है पैसे कमाता है, उसके बाद चलाना दिखाना सब बंद कर देता है। इन हुक्मरानों ने अपनी कौम को शिया बनाया, सुन्नी बनाया, पठान बनाया, महाजिर बनाया, मगर नहीं बना सके तो सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं बना सके। इन हुक्मरानों ने अपनी कौम को इस अंधेरे में धकेल दिया है कि लोग अपने ही भाइयों को बम मान कर उड़ा देते हैं, लेकिन इन पे फिर भी कोई असर नहीं होता। इन हुक्मरानों ने तो मुल्क को ऊपर से नीचे तक बेच दिया है, मुल्क की सरहदें बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, फौजियों के एयर बेसिस के ऊपर दूसरे फौजी आके बैठते हैं। मेरे ख्वाबों को छीना है किसी ने, मेरे ख्वाबों को छीना है किसी ने, मैं सबकी बुज़दिली पे मुश्तइल हूँ। मेरे लहजे में सच का पाकपन है, मैं पाकिस्तान की जिंदा नस्ल हूँ, मैं पाकिस्तान की जिंदा नस्ल हूँ। क्या कायद-ए-आज़म ने हमें आज़ादी इसीलिए दिलाई थी कि 50 साल साथ गुजरने के बाद हम फिर वही गुलाम बन जाएं, दो चार पैसे कमाने की खातिर बाहर मुल्कों में जाके अंग्रेजों की गुलामी करें। मैं आज ये सबको सोचने पे मजबूर करती हूँ कि सोचो अपने मुल्क के बारे में, नहीं तो अपने बच्चों के बारे में सोचो। उनको गुलामी की जिंदगी से बचाओ और